Today I am going to explain class 8 subject social study history chapter 2nd part 3rd. Student, today I am going to explain the headlines: first Carnatic War, second Carnatic War and third Carnatic War and rise of British power. स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट कर्नाटिक वार, सेकेंड कर्नाटिक वार, थर्ड कर्नाटिक वार हुआ, ये तीनों वार जो है वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। तो इसमें मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट कर्नाटिक वार हुआ, फर्स्ट कर्नाटिक वार जो है 1740 में हुआ। 1740 में इस तरह हुआ कि 1740 में जो यूरोप में जो है एक कंट्री हुआ करता था जिसका नाम था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारित्व को लेकर के ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच जो है वो संघर्ष चल रहा था। उसका ही प्रभाव जो है वो इंडिया में भी दिखा। इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके बीच जो है ये संघर्ष देखने को मिला। इसके अलावा जो है जो गवर्नर डुप्लेक्स था, जो कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसका गवर्नर हुआ करता था डुप्लेक्स। तो डुप्लेक्स क्या है, वो पांडिचेरी पर उसका पूरा अधिकार था। उसने फ्रेंच का जो है पूरा अधिकार कर्नाटक पर जो पांडिचेरी क्षेत्र था उस पर कर लिया था, और वो चाहता था कि कहीं ऐसा न हो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा उसका पांडिचेरी कैप्चर कर लिया जाए। तो उसके भय से उसने जो है जो मद्रास का रीजन था, जो इस समय चेन्नई में है, उसको भी उसने कैप्चर कर लिया। और फिर अंत में जो है एक ट्रीटी होता है, एक संधि होता है ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच, जिसमें अंत में जो है ब्रिटिशर्स को जो है जो मद्रास था उसको फिर से वापस दे दिया जाता है। तो इस तरह से जो है फर्स्ट कर्नाटिक वार वहाँ समाप्त होता है। जो है एक तरह से उसमें फर्स्ट कर्नाटक वार में जो है वो फ्रांसीसियों की जीत हुई, और फिर उस संधि के साइन के बाद फ्रांसीसियों ने फिर से मद्रास को ब्रिटिशर्स को वापस दे दिया। और द्वितीय कर्नाटक वार जो होता है वो मुख्य रूप से दो स्थानों पर एक कर्नाटक में और एक हैदराबाद में जो है उत्तराधिकारित्व को लेकर के होता है, और वो 1748 से लेकर 1754 तक चलता है। तो इसमें क्या होता है कि जो फ्रांसीसी थे वो चाहते थे कि कर्नाटक का जो उत्तराधिकारी है उसे, या कर्नाटक का जो नवाब है उसे चंदा साहब को बनाया जाए। जबकि जो ब्रिटिशर थे वो चाहते थे कि जो कर्नाटक का उत्तराधिकारी है उसे जो है मोहम्मद अली को वहाँ का नवाब बनाया जाए, उत्तराधिकारी मोहम्मद अली को बनाया जाए। उसी तरह हैदराबाद में भी जो है फ्रांसीसियों का अंग्रेजों का मतभेद था। फ्रांसीसी चाहते थे कि मुजफ्फर जंग को जो है वहाँ का नवाब बनाया जाए। हैदराबाद का। जबकि जो अंग्रेज थे वो चाहते थे कि नासिर जंग को हैदराबाद का नवाब बनाया जाए। तो इस तरह वहाँ भी दोनों सेनाओं में युद्ध होता है, और यहाँ जो है क्या होता है कि जो फ्रांसीसी होते हैं वो अंग्रेजों से हार जाते हैं, और मोहम्मद अली को हैदराबाद का जो है मोहम्मद अली को कर्नाटक क्षेत्र का जो है वो सक्सेसर बना दिया जाता है, नवाब बना दिया जाता है। और ये क्या होता है कि 1748 से जो 1754 के बीच ये पावर का जो है जो एक तरीके से युद्ध हुआ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों और ब्रिटिशर्स के बीच। वो क्या हुआ, एक तरीके से क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स फ्रेंच के लिए टर्निंग पॉइंट हो गया। टर्निंग पॉइंट इस तरह के से हो गया कि ट्रीटी साइन करने के बाद डुप्लेक्स को जो है
भारत से फ्रांस वापस बुला लिया जाता है। और जब फ्रांस में फ्रांस से जो है डुप्लेक्स को, गवर्नर डुप्लेक्स को भारत से बुला लिया जाता है, तो कहीं न कहीं यहाँ जो फ्रांसीसी थे वो बहुत वीक हो गए, कमज़ोर पड़ गए। और इस तरह फ्रांसीसियों के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो गया। और फिर क्या है, तीसरा थर्ड कर्नाटिक वार 1756 से लेकर 1763 के बीच चला। तो 1756 से लेकर 1763 के बीच जो ये चला, ये साम्राज्य को फैलाने के उद्देश्य से चला। और साम्राज्य को फैलाने के उद्देश्य से चला तो जो ट्रीटी साइन किया गया था वो 1756 में, 1754 के बाद 1756 में ही तोड़ दिया गया। 1756 में ही तोड़ दिया गया और इस तरह से जो है एक और युद्ध स्टार्ट हो गया। और इस तरह जो अंग्रेज थे उन्होंने बंगाल प्रांत को भी हथिया लिया, बंगाल प्रांत को भी कैप्चर कर लिया। और इस तरह क्या है, जब बंगाल प्रांत को भी कैप्चर कर लिया तो वहाँ फ्रांसीसी बहुत कमज़ोर पड़ गए। और इस तरह जो है धीरे धीरे क्या है, ब्रिटिशर्स अपना पावर इंक्रीज करने लगे। जब ब्रिटिशर्स अपना पावर इंक्रीज करने लगे उसका दो रीजन था। एक तो ब्रिटिशर्स जो थे वो शक्तिशाली हो चुके थे, दूसरा क्या था कि देखें तो फ्रांसीसी कमज़ोर पड़ गए थे और अंग्रेज यहाँ जो भारतीय शासक थे वो भी कमज़ोर पड़ गए। तो उसका फ़ायदा उठा करके अपना ये साम्राज्य जो है आगे बढ़ाना चाहते थे। इसके बाद जो है 1760 ईस्वी में जो फ्रांसीसी थे वो वांदीवास के युद्ध में हार गए। फ्रांसीसी वांदीवास के युद्ध में हार गए और 1760 के बाद फिर से कर्नाटक का जो अधिकार था वो फ्रांसीसियों से ब्रिटिशर्स के द्वारा छीन लिया गया। और अब क्या है, विवश हो गए फ्रांसीसी, विवश होकर के उन्हें जो है ट्रीटी साइन करना पड़ा। और 1763 ईस्वी में पेरिस की ट्रीटी साइन करना पड़ा। और पेरिस की ट्रीटी साइन करने के बाद जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी था अंग्रेजों का, वो जो है पूरी तरीके से प्रभाव में आ गया। वो उसके पास अपना जो है ट्रूप था, अपने पास अपना जो है कह लो कि व्यापार करने का अधिकार था, जबकि फ्रांसीसियों को केवल व्यापार करने का अधिकार था। वो अपने फैक्ट्री वापस चले गए और किसी तरीके का कोई सेना बनाने का अधिकार नहीं रह गया। और ये ट्रूफ जो है, ये जो उनका सुरक्षा का मुद्दा था, वो अब ब्रिटिश ट्रूफ के द्वारा उनकी सुरक्षा की जाने लगी। और इस तरह से क्या हुआ कि जो धीरे धीरे जो यहाँ भारतीय कमज़ोर होते चले गए और फ्रांसीसी जो थे उनका जो विरोध करने वाले थे वो कमज़ोर होते गए, तो धीरे धीरे कहीं न कहीं जो अंग्रेज़ थे या जो ब्रिटिशर्स थे उनका जो है साम्राज्य बढ़ाना जो है प्रारंभ हो गया और वो अपने पावर को बढ़ाने लगे। इसके बाद आता है राइज ऑफ ब्रिटिश पावर। राइज ऑफ ब्रिटिश पावर में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मैंने बताया कि बंगाल का जो प्रांत था उसको हथिया लिया, तो बंगाल के प्रांत हथियाने से पहले का मैं बात बता रहा हूँ। जो ब्रिटिशर्स थे वो बंगाल को किस तरह हथियाए उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। तो पहले क्या हुआ कि जो औरंगजेब था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब का एक गवर्नर हुआ करता था। उस गवर्नर का नाम था अलीवर्दी खान था। तो जो अलीवर्दी खान था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद वो चाहता था कि बंगाल को स्वतंत्र रूप से एक प्रांत बना ले और उस पर जो है वो शासन करे। जबकि जो औरंगजेब था उसकी मृत्यु के बाद उसका जो ग्रैंडसन था सिराजुद्दौला, उसको वहाँ का जो है उत्तराधिकारी बनाया जाता है। तो कहीं न कहीं जो अलीवर्दी खान था और सिराजुद्दौला दोनों के बीच कहीं न कहीं जो है मतभेद था। उसका फ़ायदा उठा करके जो ब्रिटिशर्स थे उसमें जो है उन्होंने कूटनीति करके जो है अपने साम्राज्य को फैलाना प्रारंभ किया। और उनके इस कूटनीति के कारण ही वो जो है कई बार कॉन्फ्लिक्ट हुआ और
जिसमें जो है अंग्रेज सफल हुए और उन्होंने अपना पावर जो है भारत में बढ़ाना प्रारंभ किया। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, इन पॉइंट्स को जो है क्लियर करूँगा। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।